खामोशी के उस पार नदी के किनारे बसा वह छोटा सा कस्बा बहुत शोर वाला नहीं था। वहां की सबसे ऊंची आवाज भी शाम की आरती और सुबह की चिड़ियों तक ही सीमित थी। उसी कस्बे में एक लड़का रहता था, समर। समर को लोग साधारण कहते थे, लेकिन जो उसे ठीक से जानता था उसे पता था कि वह भीतर से बहुत गहरा था। वह कम बोलता था, ज्यादा सोचता था और सबसे ज्यादा महसूस करता था। उसकी जेब में हमेशा एक पुरानी डायरी रहती थी। ऐसी डायरी जिसमें ज्यादातर पन्ने भरे नहीं थे, बल्कि इंतजार में थे। कस्बे के आखिरी छोर पर एक पुराना बरगद का पेड़ था। वही पेड़ समर की दुनिया का सबसे शांत कोना था। स्कूल से लौटते वक्त वह अक्सर वहीं बैठ जाता, नदी को देखता और बिना कुछ लिखे भी बहुत कुछ लिख लेता। एक दिन उसी बरगद के पास उसने मीरा को देखा। मीरा कोई अचानक चमकने वाली रोशनी नहीं थी। वह धीरे धीरे उजाला करने वाली सुबह जैसी थी। सादा कपड़े, आंखों में स्थिरता और चेहरे पर ऐसी शांति जैसे उसे खुद से भागने की जरूरत ही न हो। समर ने उसे पहली बार देखा और फिर जानबूझकर नहीं देखा, क्योंकि कुछ नजरों को डर लगता है कि अगर ज्यादा देर तक देखा तो दिल को कुछ मान लेगा। पर दिल ने मान लिया था। अब हर दिन बरगद के पास बैठते समय समर को किसी के आने का इंतजार रहता। कभी मीरा आती, कभी नहीं। लेकिन जब भी आती तो समय थोड़ा देर के लिए धीमा हो जाता। पहली बातचीत बहुत साधारण थी। तुम रोज यहाँ बैठते हो? मीरा ने पूछा। हाँ, समर ने कहा। यह जगह सवाल नहीं पूछती। मीरा मुस्कुरा दी। अच्छी जगह है फिर। उस दिन के बाद बातें रोज नहीं हुई, लेकिन जब भी हुई तो अधूरी नहीं रही। वे दोनों एक दूसरे को जानने की जल्दी में नहीं थे। वे बस साथ बैठना सीख रहे थे। समर को मीरा की खामोशी पसंद थी। मीरा को समर की बातें जो कम थी लेकिन सच्ची थी। एक दिन मीरा ने पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा डर किस बात का लगता है? समर ने बहुत देर के बाद जवाब दिया कि कोई मुझे पूरा समझकर भी छोड़ न दे। मीरा ने भी कुछ नहीं कहा। वह अपनी हथेली बरगद की जड़ पर रख दी, जैसे कह रही हो, कुछ चीजें छोड़ती नहीं। समय आगे बढ़ा। मौसम बदले, नदी का रंग बदला। समर ने अपनी डायरी में लिखा, कुछ लोग जिंदगी में ऐसे आते हैं कि उनसे बात करना जरूरी नहीं लगता, बस उनका होना काफी होता है। मीरा कभी कभी वह डायरी पढ़ती, कुछ नहीं कहती, बस पन्ने धीरे से पलटती, जैसे शब्दों को चोट न लग जाए। एक शाम हवा कुछ ज्यादा ठंडी थी। मीरा ने कहा, मुझे शहर जाना पड़ेगा, आगे की पढ़ाई के लिए। समर को लगा जैसे किसी ने भीतर से आवाज कम कर दी हो। उसने पूछा नहीं, कब, कितने दिन, वापस कब। उसने बस कहा, कब लौटोगी? मीरा ने उसकी ओर देखा। अगर तुम यहाँ रहे तो हाँ। जाने वाले दिन मीरा ने समर को कुछ नहीं दिया, न कोई वादा, न कोई निशानी। बस जाते जाते कहा, खुद को मत बदलना। समर ने बरगद के नीचे बैठना जारी रखा, नदी को देखता रहा, डायरी भरती रही। कभी कभी उसे लगता, प्यार शायद मिलने का नाम नहीं, इंतजार का नाम है। साल बीत गए। एक शाम वही रास्ता, वही हवा, बरगद के पत्ते वैसे ही हिले, और फिर कदमों की आहट। मीरा लौट आई थी। थोड़ी बात बदली हुई, लेकिन पूरी तरह वही। कोई दौड़कर मिलने नहीं गया, कोई सवाल नहीं पूछा, बस दो लोग, एक ही जगह। और फिर कदमों की आहट। मीरा लौट आई थी। थोड़ी बदली हुई, लेकिन पूरी तरह वही। कोई दौड़कर मिलने नहीं गया, कोई सवाल नहीं, बस दो लोग, एक ही जगह। और वह खामोशी जो कभी टूटी नहीं थी। मीरा ने कहा,
अब भी यहाँ बैठते हो? समर मुस्कुरा दिया। कुछ जगहें छोड़ी नहीं जाती। नदी बहती रही, बरगद खड़ा रहा और प्यार शोर किए बिना दो जिंदगियों के बीच चुपचाप टिका रहा। खामोशी के उस पार। भाग दो। मीरा के लौट आने के बाद कस्बा वही था, लेकिन समर के भीतर कुछ बदलाव हो चुका था। वह अब पहले जैसा इंतजार नहीं करता था। अब वह डरता रहा। डर इस बात का कि अगर उसने ज्यादा पास आने दिया तो शायद फिर से दूर ना जाना पड़े। मीरा भी यह समझ रही थी। वह रोज बरगद के पास नहीं आती थी, शायद जानबूझकर, शायद इसलिए कि कुछ रिश्तों को दोबारा शुरू करने से पहले थोड़ा संभलना पड़ता है। एक दिन देर शाम, जब आसमान हल्का नारंगी था, मीरा आई। हाथ में वही पुरानी किताब जिसे वह शहर जाते वक्त भी साथ ले गई थी। अब भी लिखते हो? उसने पूछा। समर ने डायरी बंद की। अब कम लिखता हूँ, ज्यादा सोच लेता हूँ। मीरा पास बैठ गई। सोचना ठीक है, बस तुम खुद को दोष मत देना। समर ने उसकी तरफ देखा। तुम गई क्यों थी मीरा? यह पहला सवाल था, सालों बाद। मीरा चुपचाप रही, फिर बोली, क्योंकि मैं डर गई थी। मुझे लगा अगर मैं रुक गई तो अपनी जिंदगी किसी और के सहारे जीने लगूंगी। समर ने धीरे से कहा। और अब? मीरा की आवाज हल्की थी। अब समझ आया कि सहारा और साथ एक जैसे नहीं होते। उस शाम बहुत कुछ कहा गया और बहुत कुछ ऐसे भी था जो नहीं कहा गया, लेकिन समझ लिया गया। दिन बीतते गए, वे दोनों फिर से बातें करने लगे, लेकिन अब पहले जैसी मासूमियत नहीं थी। अब हर हंसी के पीछे एक सवाल छुपा होता था, क्या ये पल फिर छीन जाएंगे? एक दिन मीरा ने कहा, समर, अगर मैं फिर से चली जाऊंगी तो? समर ने बिना कुछ सोचे जवाब दिया, तो मैं फिर यहीं रहूंगा, लेकिन इस बार लिखूंगा नहीं, बस जीऊंगा। मीरा की आंखें भर आईं। तुम इतने मजबूत कब हो गए? समर मुस्कुरा दिया। जब किसी से प्यार हो जाता है तो मजबूरी भी ताकत बन जाती है। बरगद के पत्ते हिलते रहे, नदी वैसे ही बहती रही। एक शाम मीरा ने समर की डायरी खोली। इस बार समर ने रोका नहीं। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर वो लौटे तो मैं उससे सवाल नहीं पूछूंगा, बस इतना जान लूंगा कि कुछ रिश्ते दूरियों से नहीं मरते। मीरा ने डायरी बंद की। धीरे से समर का हाथ थाम लिया। कोई वादा नहीं, कोई भविष्य की बातें नहीं, बस उस पल की सच्चाई। कभी कभी प्यार का सबसे सुंदर रूप यही होता है, जहां दो लोग यह जानते हैं कि जिंदगी आसान नहीं होती, फिर भी एक दूसरे के पास बैठने का हौसला रखते हैं। रात गहरी हो गई थी। मीरा उठी, जाते जाते बोली, कल फिर आऊं? समर ने सिर हिलाया। अगर न भी आई तो मैं बुरा नहीं जानूंगा। तुम यही कहते हो। मीरा मुस्कुरा दी, और उस मुस्कान में पहली बार कोई डर नहीं था। रात उतर चुकी थी। बरगद के पत्ते अब साफ दिखाई नहीं देते थे, बस उनकी परछाइयां जमीन पर हिलती रही थीं, जैसे कोई अधूरी बात बार बार खुद को याद दिला रही हो। समर देर तक वहीं बैठा रहा। मीरा जा चुकी थी, लेकिन उसकी मौजूदगी अभी तक हवा में थी। डायरी उसके हाथ में थी, पर आज वह लिख नहीं रहा था। आज पहली बार उसे लगा, कुछ बातें शब्दों में लिखी ही नहीं जा सकती। अगले दिन मीरा नहीं आई, उसके बाद वाले दिन भी नहीं आई। समर ने खुद से कहा, उसने कहा था कि नहीं आएगी, पर उसने वादा नहीं किया था। फिर भी हर शाम उसके कदम खुद ब खुद उसी बरगद की ओर खींचे चले आते। तीसरे दिन, जब आसमान पर बादल घिर आए थे,
और नदी का पानी गहरा दिखाई दे रहा था। मीरा आई। उसका चेहरा पहले जैसा शांत नहीं था। क्या हुआ? समर ने पूछा। मीरा ने देर तक नदी को देखा, फिर बोली, शहर से एक फोन आया है। समर कुछ नहीं बोला। वहां कोई है? मीरा ने धीरे से कहा, जो चाहता है कि मैं वापस चली जाऊं। समर की उंगलियां डायरी के कवर में धंस गई। और तुम? उसने पूछा। मीरा की आवाज कांप गई। मुझे नहीं पता। उस पल बरगद के नीचे की खामोशी भारी हो गई। समर ने कहा, तुम्हें हर बार जाना ही क्यों पड़ता है, मीरा? मीरा ने पहली बार उसकी तरफ सीधे देखा। आंखों में दर्द साफ था। लेकिन हर बार जब मैं रुकती हूँ तो मुझे लगता है किसी और की जिंदगी जी रही हूँ। समर चुप हो गया। उसने महसूस किया, प्यार सिर्फ पास बैठने से नहीं टूटता। प्यार टूटता है तब जब दो लोग एक दूसरे को बचाने के चक्कर में खुद को खोने लगते हैं। उस रात समर ने लिखा, वो पास है लेकिन दूर जाने का मन बनाए बैठी है और मैं उसे रोकने से डर रहा हूँ। अगले कुछ दिन मीरा और समर मिले, लेकिन पहले जैसा नहीं। अब हर बातचीत के बीच एक अनकहा सवाल खड़ा रहता, आगे क्या? एक शाम मीरा ने अचानक कहा, अगर मैं चली जाऊं तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे? समर ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने बहुत देर बाद कहा, नहीं, लेकिन शायद मैं खुद को भूल जाऊं। मीरा की आंखें भर आई। उसने कुछ कहना चाहा, पर शब्द टूट गए। वह उठी, जाने लगी और जाते जाते बोली, कभी कभी प्यार साथ रहने से नहीं, छोड़ देने से बड़ा हो जाता है। समर वहीं बैठा रह गया। नदी बहती रही, बरगद खड़ा रहा और खामोशी पहली बार दो लोगों के बीच दीवार बनकर खड़ी हो गई। उस रात समझ को समझ आ गया, असली कहानी अब शुरू होने वाली है। अगले पार्ट के लिए दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।